इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एक लेक्चर में आपका स्वागत है और यह लेक्चर संख्या 14 है। और फिर से हम यहाँ दो या कई वेरिएबल्स के फंक्शन के अंतर को जारी रखेंगे और आज कई काम की समस्याएं होंगी। हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा है कि इस डेल्टा z को डेल्टा x डेल्टा y और एप्सिलॉन डेल्टा x प्लस एप्सिलॉन डेल्टा 2y के संदर्भ में व्यक्त करने के बजाय यहाँ डिफरेंशिएबिलिटी की समतुल्य परिभाषा हम इस लिमिट का भी पता लगा सकते हैं और यदि यह लिमिट 0 के बराबर है तब फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और हमने देखा है कि यह लिमिट परिभाषा विभिन्न फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को साबित करने के लिए काफी उपयोगी थी। हमने यह भी देखा है कि आवश्यक शर्तें भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यदि हम पहले इन आवश्यक शर्तों की जांच करते हैं और हम देखते हैं कि उदाहरण के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है या पार्शियल डेरिवेटिव्स मौजूद नहीं है या उस मामले में एक पार्शियल डेरिवेटिव्स मौजूद नहीं है, हम तुरंत वहां निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि ये डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आवश्यक शर्तें हैं। और हमने पर्याप्त शर्तों के पर्याप्त महत्व को भी देखा है, क्योंकि अगर हम दिखाते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव्स में से एक की पार्शियल कंटिन्यूटी है और फिर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि परिभाषाओं का उपयोग करके डिफरेंशिएबिलिटी को साबित किए बिना फंक्शन डिफरेंशिएबल है, जैसा कि ऊपर दिया गया है। आइए हम यहाँ उदाहरण पर चर्चा करें। इस फंक्शन की ओरिजिन पर डिफरेंशिएबिलिटी एफ एक्स वाई बराबर एक्स वाई क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर है और यह शून्य है जब एक्स वाई ओरिजिन पर शून्य के बराबर है। यह शून्य है। पहले हम आवश्यक शर्तों की जांच करते हैं और हमें मूल रूप से सभी उदाहरणों में करना चाहिए, क्योंकि ये आवश्यक हैं। ये वे शर्तें हैं जो फंक्शन को डिफरेंशिएबिलिटी पर जाने से पहले पूरी करनी चाहिए। यहाँ हम फंक्शन की कंटिन्यूटी की जांच करेंगे ताकि जब एक्स वाई शून्य पर हो, और इस मामले में बहुत कुछ किए बिना हम या तो फिर से पोलर कोऑर्डिनेट में बदल सकते हैं, तो आर स्क्वायर हर डिनोमिनेटर में आएगा और यहाँ न्यूमेरेटर में जाएगा। यहाँ 4 पद होंगे और इसलिए हमें न्यूमेरेटर में आर स्क्वायर प्राप्त होगा और इसके साथ कॉस और साइन प्राप्त करने के लिए इस लिमिट को शून्य कर देगा। हमारे पास इस फंक्शन की लिमिट एफ एक्स वाई है, जो कि एक्स वाई गुणा शून्य जो शून्य के बराबर है, और पार्शियल डेरिवेटिव्स एफ एक्स शून्य पर भी शून्य है। हम दूसरों को आसानी से दिखा सकते हैं कि लिमिट डेल्टा एक्स शून्य हो जाती है और एफ शून्य प्लस डेल्टा एक्स वाई में अपरिवर्तित है, इसलिए एफ शून्य शून्य है और इस डेल्टा एक्स से विभाजित है। चूंकि यह यहाँ है और हमारे पास गुणनफल है, इसलिए यह शून्य होगा और यहाँ भी यह शून्य होगा। शून्य माइनस शून्य से हम इस पार्शियल डेरिवेटिव्स को शून्य के रूप में प्राप्त करेंगे। यह शून्य है और इसी प्रकार एफ वाई भी शून्य होगा। हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स का अस्तित्व है और हमारे पास शून्य शून्य बिंदु पर फंक्शन की निरंतरता है। अब पर्याप्त शर्तों के लिए हमें शून्य शून्य पर इन पार्शियल डेरिवेटिव्स की निरंतरता की जांच करने की आवश्यकता है। हमें कम से कम इस शून्य शून्य बिंदु के पड़ोस में सभी बिंदुओं पर x का पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स प्राप्त करने की आवश्यकता है। हमें एक्स वाई पर पार्शियल डेरिवेटिव्स प्राप्त करना है जो शून्य शून्य के बराबर न हो। हमें इस फंक्शन को x के संबंध में डिफरेंशिएट करना होगा, इसलिए इस y कांस्टेंट को मानते हुए हम इस पार्शियल डेरिवेटिव्स के कारण इस y को कांस्टेंट रखते हुए x के संबंध में इसे केवल डिफरेंशिएट करेंगे। यह बराबर है इस स्क्वायर के, जो कि पूर्ण स्क्वायर है, और यह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। तो x के संबंध में इसका डेरिवेटिव्स y क्यूब होगा और फिर इस एक्स वाई क्यूब को घटाएगा और x के संबंध में पार्शियल डेरिवेटिव्स यह 2x होगा। यह x स्क्वायर वाई क्यूब, यहाँ भी हमें एक्स स्क्वायर वाई क्यूब का गुणा करना है, तो यह एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस प्राप्त होगा और फिर यहाँ वाई 5 जो यहाँ वाई पावर 5 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर यह यहाँ है। इसलिए इस अशून्य बिंदु पर एक्स वाई शून्य शून्य के बराबर नहीं है। हम डेरिवेटिव प्राप्त कर सकते हैं एक्स के संबंध में पार्शियल डेरिवेटिव्स या वाई के संबंध में पार्शियल डेरिवेटिव्स सीधे उस वेरिएबल के संबंध में इस फंक्शन के डेरिवेटिव को सीधे लेने से और दूसरे
वेरिएबल को कांस्टेंट रखने के लिए और इसे 0 0 पर प्राप्त करते हैं। हमें डिफरेंशिएबिलिटी की इस मौलिक परिभाषा का उपयोग करना होगा जो हमें अभी यहाँ मिला है। यह f(x) 0 पर 0 0 था, इसलिए यह यहाँ 0 है। हमने अब पड़ोस में x y बिंदु पर f(x) का मूल्यांकन किया है और 0 0 पर भी। और अब कंटिन्यूटी के लिए हमें लिमिट लेनी होगी क्योंकि एक्स वाई इस फंक्शन के 0 0 पर है, चाहे वह 0 के बराबर हो या नहीं। यदि यह 0 के बराबर है तो हम बता सकते हैं कि पर्याप्त स्थिति के कारण फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अन्यथा हमें डिफरेंशिएबिलिटी का परीक्षण करना होगा। यहाँ यदि हम इस लिमिट को एक्स वाई के 0 0 एफ एक्स वाई के रूप में लेते हैं, इस मामले में हम देखेंगे कि अगर हम यहाँ प्रतिस्थापित करते हैं तो हम पोलर कोऑर्डिनेट में परिवर्तित हो जाते हैं। हमें यहाँ आर स्क्वायर प्राप्त होगा, इसलिए आर 4, लेकिन वहाँ हमारे पास आर की पावर 5 होगा और इसलिए न्यूमरेटर में एक आर प्राप्त होगा। और चूंकि आर गोज़ टू 0 तो यह एक्स वाई से 0 0 है, यह मान 0 होगा। यहाँ एफ एक्स कंटिन्यूअस है क्योंकि यह 0 के बराबर है और यह 0 0 बिंदु पर एफ एक्स का मान है। हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स की कंटिन्यूटी है और यह कि हम अब इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को साबित करने के लिए उपयोग कर सकते हैं क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव्स फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसलिए हमारे पास पर्याप्त स्थिति के लिए आवश्यक शर्तें हैं जो हमें यह दिखाने के लिए हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव में से एक है कंटिन्यूअस है। इसलिए यहाँ हमने दिखाया है कि यह एफ एक्स कंटिन्यूअस है और यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि फंक्शन एफ 0 0 बिंदु पर डिफरेंशिएबल है। अगला उदाहरण है, यहाँ हम इस फंक्शन y क्यूब साइन 1/y स्क्वायर के ओरिजिन पर फिर से डिफरेंशिएबिलिटी पर चर्चा करेंगे। जब x 0 के बराबर नहीं है और x इस 0 के बराबर है, हम f की कंटिन्यूटी और पार्शियल डेरिवेटिव्स के अस्तित्व का परीक्षण करेंगे जिसे फिर से देखना आसान है। इसलिए कंटिन्यूटी के लिए हमें यह लिमिट लेनी होगी क्योंकि एक्स वाई इस फंक्शन एक्स वाई के 0 0 पर है और जो यहाँ ट्रिवियल है क्योंकि यह एक बाउंडेड फंक्शन है और फिर एक्स वाई गोज़ टू 0, इसलिए यह वाई गोज़ टू 0 और यह 0 होगा और यह फंक्शन मान भी बिंदु पर है। इसलिए हमारे पास इस फंक्शन की कंटिन्यूटी है और यह भी। पार्शियल डेरिवेटिव्स के लिए हमें x के संबंध में पार्शियल डेरिवेटिव्स के लिए विचार करना होगा। हमें यह दिखाना होगा कि यह लिमिट 0 प्लस डेल्टा x है 0 और माइनस यह f 0 0 डेल्टा x से विभाजित है। यहाँ यह y 0 0 होगा और यह फिर से यहाँ 0 है। हमारे पास 0 माइनस 0 है, इसलिए यह भी 0 है। हमारे पास समान रूप से x के संबंध में पार्शियल डेरिवेटिव्स है। हम y के संबंध में पार्शियल डेरिवेटिव्स को दर्शा सकते हैं। इसके लिए हमें विचार करना होगा कि डेल्टा y गोज़ टू 0 और f 0 डेल्टा y माइनस है। यह f 0 0 है और फिर यहाँ डेल्टा y है क्योंकि x 0 है। इस फंक्शन का मान फिर से 0 है और यहाँ भी इस फंक्शन का मान 0 है। हमारे पास फिर से 0 है। फंक्शन की कंटिन्यूटी और पार्शियल डेरिवेटिव्स है। हमें यह अब आसान लग रहा होगा और आगे हम इस एफ एक्स की कंटिन्यूटी दर्शाएंगे। हम एक्स के संबंध में पार्शियल डेरिवेटिव्स की कंटिन्यूटी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे ताकि उसके लिए फिर से हमें पार्शियल डेरिवेटिव्स की गणना करने की आवश्यकता है। जब एक्स बराबर 0 नहीं है, हमें इसे भी प्राप्त करना होगा। हम पहले ही देख चुके हैं कि यह मान 0 है। जब x बराबर 0 है तो कम से कम 0 0 बिंदु पर हमने देखा है कि यह 0 है। अब इसे प्राप्त करने के लिए जब x 0 के बराबर नहीं है तो हमें इसे x के संबंध में सीधे डिफरेंशिएट करना होगा। इसलिए y क्यूब को साइन के लिए यहाँ कांस्टेंट माना जाएगा। हम x स्क्वायर के ऊपर cos पद प्राप्त करेंगे और 1/x स्क्वायर का डेरिवेटिव्स -2 पर x क्यूब होगा। इसलिए यह के है जब x 0 के बराबर नहीं है और हम इस डेरिवेटिव को 0 के रूप में प्राप्त कर सकते हैं जब x डेरिवेटिव की मौलिक परिभाषा के बराबर है इस मामले में। और अब हम क्या दिखाएंगे कि क्या होता है।
जब हम यहाँ लिमिट को एक्स वाई के रूप में लेते हैं, या मूल रूप से यह एक्स शून्य हो जाता है, हम यहाँ ओरिजिन के करीब पहुँच रहे हैं। इस लिमिट का क्या होगा? इसलिए जब हम इस लिमिट को यहाँ लेते हैं तो एफ एक्स पर एक्स वाई शून्य पर है, इस पथ पर वाई बराबर एक्स होता है। यह देखना आसान है, इसलिए यदि हम यह रास्ता अपनाते हैं तो वाई यहाँ एक्स के बराबर है, तो इस लिमिट का क्या होगा? यह लिमिट -2 होगी और यह cos 1/x², और लिमिट x गोज़ टू 0। इसलिए इस मामले में यह लिमिट मौजूद नहीं है। यह स्पष्ट रूप से कोई इसे देख सकता है क्योंकि एक्स स्क्वायर पर एक यह एक निश्चित मान नहीं है। यहाँ यह लिमिट इस विशेष पथ के साथ ही मौजूद नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एफ एक्स की लिमिट एक्स वाई गोज़ टू 0 नहीं है, और इसलिए यह एफ एक्स इस मामले में कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। इसलिए यह हमें इस समय इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को साबित करने में मदद नहीं करता है। हम क्या कर सकते हैं? हम अन्य पार्शियल डेरिवेटिव्स एफ वाई की कंटिन्यूटी का परीक्षण कर सकते हैं ताकि वाई के संबंध में एफ का पार्शियल डेरिवेटिव्स हो, और अगर यह फिर से कंटिन्यूअस है तो हम डिफरेंशिएबिलिटी की पर्याप्त स्थिति के आधार पर दावा कर सकते हैं क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता है। पार्शियल डेरिवेटिव में से एक की कंटिन्यूटी का दावा करने के लिए कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसलिए इस मामले में यह एफ एक्स कंटिन्यूअस नहीं है, इसलिए हम जांच करेंगे अब दूसरे की कंटिन्यूटी का। इसलिए इस मामले में फिर से एफ वाई की जांच करेंगे। हम इस एक्स कोंस्टेंट की जांच करके यहाँ गणना कर सकते हैं, इसलिए यह केवल वाई स्क्वायर होगा जब एक्स 0 के बराबर नहीं होगा, और 0 जब एक्स 0 के बराबर होगा तो यह लिमिट फिर से एक्स वाई बिंदु एक्स y पर इस एफ वाई के 0 पर होगा। यहाँ एक अब स्थिति अलग है, इसलिए यहाँ जब एक्स वाई गोज़ टू 0 है, यह पद 0 हो जाएगा और यहाँ कुछ परिमित है, इसलिए इस स्थिति में इस लिमिट को 0 के रूप में प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं है। इस फंक्शन की लिमिट 3y² cos 1/x² है। जब हम किसी भी दिशा से एक्स वाई को 0 पर ले जाते हैं तो यह आ जाता है कि यह 0 है, और यह फंक्शन एफ वाई के और ओरिजिन के मान भी है, इसलिए यह एफ वाई कंटिन्यूअस है। यह एक विशेष उदाहरण है जहां एफ एक्स कंटिन्यूअस नहीं था और अब एफ वाई कंटिन्यूअस है। इस मामले में एफ एक्स और एफ वाई दोनों स्पष्ट रूप से वहां मौजूद हैं और हमारे पास पार्शियल फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव में से एक की एफ वाई कंटिन्यूटी की यह कंटिन्यूटी है, और फिर हम दावा कर सकते हैं कि फ़ंक्शन मूल रूप से डिफ़रेंशिएबल है, या हम यह साबित कर सकते हैं कि यह फ़ंक्शन डिफ़रेंशिएबिलिटी की इन पर्याप्त स्थिति के आधार पर डिफ़रेंशिएबल है। एक और उदाहरण यहाँ हम इसे लेते हैं एफ एक्स वाई स्क्वायर रूट एक्स वाई के बराबर है। जब हमारे पास यह एक्स वाई है तो यह प्रोडक्ट 0 के बराबर से अधिक सकारात्मक है, अन्यथा यहाँ परिभाषा में और 0 में समस्या होगी, और इसलिए हम यह निर्धारित करेंगे कि क्या फ़ंक्शन ओरिजिन में डिफरेंशिएबल है या नहीं। इस फ़ंक्शन की कंटिन्यूटी फिर से सरल है क्योंकि जब एक्स वाई किसी भी दिशा में 0 है तो यह 0 है, और फंक्शन को ओरिजिन पर 0 के रूप में भी परिभाषित किया गया है। हमारे पास फंक्शन की कंटिन्यूटी है और पार्शियल डेरिवेटिव का भी हम इस परिभाषा से उपयोग कर सकते हैं, इसलिए यहाँ f डेल्टा x और y 0 प्रोडक्ट 0 है, इसलिए हम इसे फिर से यहाँ 0 प्राप्त करेंगे, और यह f 0 0 0 माइनस 0, इसलिए यह f x 0 0 बिंदु पर 0 है, और इसी तरह f y भी 0 0 पर 0 है। यह फंक्शन कंटिन्यूअस है और पार्शियल ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव मौजूद हैं। अब इन डिफरेंशिएबिलिटी को जांचने के लिए हम इस लिमिट को अंतराल करेंगे कि इस लिमिट का मान क्या है। यदि यह लिमिट 0 की ओर अग्रसर है तब फंक्शन डिफरेंशिएबल है। यदि हमें यह लिमिट 0 प्राप्त नहीं होती है तब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इसके लिए हमें यह dz प्राप्त करने की आवश्यकता है जो कि z का पार्शियल डेरिवेटिव है, और z के पार्शियल डेरिवेटिव के संबंध में y के ओरिजिन पर और दोनों 0 थे, इसलिए हमारे पास यह dz 0 के बराबर है, और यह डेल्टा z है जो f 0 प्लस डेल्टा x 0 प्लस डेल्टा y माइनस यह f 0 0 है, तो यह बन जाएगा। तो यह एक डेल्टा x डेल्टा y के स्क्वायर रूट और यह -0 है।
यह मानते हुए कि यह गुणनफल शून्य है, इसलिए हमें यह डेल्टा सेट स्क्वायर रूट डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई के रूप में प्राप्त होता है। अब यह कांस्टेंट यहाँ डेल्टा जेड माइनस टी जेड पर डेल्टा रो होगा, इसलिए यह डेल्टा जेड स्क्वायर रूट एक्स होगा और स्क्वायर रूट एक्स डेल्टा वाई, और यह डेल्टा रो स्क्वायर रूट डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर यहाँ था। और इस मामले में जब हम इस लिमिट को लेते हैं क्योंकि डेल्टा रो गोज़ टू शून्य, हम ऐसा मानेंगे कि यह लिमिट नहीं है, क्योंकि अगर हम इस पथ को लेते हैं तो डेल्टा वाई डेल्टा एक्स के बराबर है। उदाहरण के लिए यहाँ तो क्या होगा, आपके पास डेल्टा एक्स वहाँ और डेल्टा एक्स स्क्वायर यहाँ है, इसलिए यह डेल्टा एक्स स्क्वायर पद वहाँ गायब हो जाएगा, इसलिए हमारे पास स्क्वायर रूट से अधिक है, इसलिए इस पथ पर डेल्टा वाई डेल्टा एक्स के बराबर है। हम क्या देखते हैं कि डेल्टा रो शून्य पर है, यह डेल्टा जेड माइनस टी जेड पर डेल्टा रो एक स्क्वायर रूट से अधिक है, क्योंकि हम यहाँ एक प्राप्त करेंगे जब डेल्टा एक्स स्क्वायर यहाँ रद्द हो जाता है, एक प्लस यहाँ एक फिर से स्क्वायर रूट 2 इस पथ के साथ आएगा, रैखिक भाग डेल्टा वाई डेल्टा एक्स के बराबर है, यह लिमिट 1/2 के बराबर है। निश्चित रूप से यह लिमिट शून्य के बराबर नहीं हो सकती है, इसलिए यहाँ स्वयं एक पथ ले और लिमिट को शून्य से अलग दिखाए। हालांकि लिमिट मौजूद हो सकती है या लिमिट मौजूद नहीं है, यह साबित करने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए यह लिमिट शून्य के बराबर होनी चाहिए, और हमने देखा है कि इस विशेष पथ के साथ यह लिमिट 1/√2 के बराबर है, और इसलिए अब हम कह सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि यह लिमिट शून्य के बराबर नहीं हो सकती। इस मामले में फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। एक और उदाहरण जो डिफरेंशिएबिलिटी पर चर्चा करते हैं, फिर से इस फंक्शन के ओरिजिन में x पावर 5/2 और साइन 1 पर स्क्वायर रूट x प्लस वाई 5/2, और फिर हमारे पास कॉस 1 पर स्क्वायर रूट y है, और यह x के बराबर नहीं और y शून्य के बराबर नहीं के लिए परिभाषित किया गया है, और यह कहीं और शून्य है। तो फिर से हम सीधे डिफरेंशिएबिलिटी की इस परिभाषा का उपयोग कर सकते हैं, जो इस विशेष संरचना के कारण इस मामले में बहुत आसान है। हम इस फंक्शन को इस रूप में आसानी से व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप देखते हैं कि यह डेल्टा जेड एफ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई माइनस है, यह एफ 0 0 0 0 बिंदु पर है, यह सिर्फ एक्स के बराबर है, और वाई को डेल्टा एक्स डेल्टा से बदल दिया जाएगा, वाई यह 0 है। हमारे यहाँ डेल्टा एक्स पावर 2 है, फिर साइन शब्द 1 पर स्क्वायर रूट डेल्टा एक्स प्लस है, यहाँ हमारे पास डेल्टा वाई पावर 5/2 है, और फिर हमारे पास एक साइन है, और फिर यहाँ हमारे पास यह कॉस टर्म है, यह कॉस है, इसलिए कॉस 1 पर स्क्वायर रूट वाई है। इस मामले में अब हम शून्य को डेल्टा एक्स प्लस शून्य में डेल्टा वाई में लिख सकते हैं, जो कि रैखिक टर्म है, क्योंकि गैर रेखीय टर्म है, इसलिए हमने अभी यहाँ 0 गुणा डेल्टा एक्स और 0 टाइम्स डेल्टा वाई पेश किया है। यहाँ हम इस एक डेल्टा एक्स को बाहर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ उस प्रारूप की आवश्यकता है, एप्सिलॉन 1 डेल्टा एक्स। यह आपका एप्सिलॉन 1 डेल्टा एक्स है, तो यह यहाँ एप्सिलॉन 1 के रूप में बन जाएगा, और फिर प्लस यहाँ से भी हमने इस डेल्टा वाई टर्म को हटा लिया है, फिर हमारे पास डेल्टा वाई 5/2 है, और यह फिर से यह कॉस टर्म है, क्योंकि स्क्वायर रूट डेल्टा वाई पर कॉस 1 है। इस मामले में हमने व्यक्त किया है कि इस रूप में एक डेल्टा जेड है, जहां यह आपका एप्सिलॉन है, और जिसमें यह संपत्ति है कि यह 0 हो जाता है जब एफ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई 0 पर जाता है, क्योंकि इस शब्द के कारण यहाँ डेल्टा एक्स और पॉजिटिव पावर 3/2 है, और एक बाउंडेड फंक्शन, तो यह 0 हो जाएगा, और यहाँ फिर से वही आर्गुमेंट है कि यह कॉस फंक्शन के साथ भी यह 0 हो जाएगा। उस स्थिति में यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि हम इस फंक्शन को आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। उस स्थिति में
यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्योंकि हम इस फंक्शन को इस रूप में आसानी से एक बार व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए यह x के संबंध में 0 0 पर उस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव्स है और यह 0 0 बिंदु पर y के संबंध में पार्शियल डेरिवेटिव्स है और डेल्टा y प्लस यह डेल्टा x एप्सिलॉन एक टर्म डेल्टा y एप्सिलॉन दो टर्म है। यहाँ इस फंक्शन के कारण इस रूप में व्यक्त करना बहुत आसान था क्योंकि डेल्टा जे डेल्टा एक्स प्लस बी डेल्टा वाई प्लस एप्सिलॉन डेल्टा एक्स प्लस एप्सिलॉन डेल्टा वाई के बराबर है और तब हमने सिद्ध किया है कि यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है। यहाँ एक और उदाहरण है कि एफ एक्स वाई को 0 पर परिभाषित किया गया है जब एक्स वाई 0 के बराबर नहीं है और जब एक्स वाई प्रोडक्ट 0 होता है तो यह फंक्शन 1 होता है और हम ओरिजिन से एफ एक्स और एफ वाई के अस्तित्व की जांच करना चाहते हैं और हम यह भी जानना चाहते हैं कि फंक्शन ओरिजिन से डिफरेंशिएबल है या नहीं। इसलिए ओरिजिन से एफ एक्स और एफ वाई का अस्तित्व प्राप्त करने के लिए हम इस परिभाषा का उपयोग डेरिवेटिव की मौलिक परिभाषा का उपयोग करते हैं। इसलिए हमारे पास लिमिट डेल्टा एक्स से 0 एफ डेल्टा एक्स 0 माइनस एफ 0 0 पर डेल्टा एक्स है और अब आप ध्यान दें कि यह एफ डेल्टा एक्स 0 है। आर्गुमेंट का यह प्रोडक्ट यहाँ 0 है, मूल्य इससे आ रहा होगा, इसलिए यह 1 है और f 0 0 है तो फिर से यह यहाँ 1 है। 1 माइनस 1 यह 0 है कि लिमिट 0 है। इसी तरह एफ वाई के लिए जब हमारे पास डेल्टा वाई से 0 है, अब यह डेल्टा वाई से 0 है और एफ 0 डेल्टा वाई माइनस एफ 0 0 डेल्टा वाई पर है, इसलिए इस मामले में फिर से यह 1 है और यह भी 1 है। हमारे पास ओरिजिन से y के संबंध में f के पार्शियल डेरिवेटिव्स के रूप में फिर से 0 0 है। अब हम ओरिजिन से f की कंटिन्यूटी की जांच करेंगे ताकि हम देख सकें कि इस लिमिट के f x y का मान क्या है। जब x के साथ y है तो x y 0 0 पर है, इसके साथ x बराबर y है जो हमारे पास x के साथ है वह y रेखा के बराबर है। अगर हम यहाँ इस ओरिजिन बिंदु तक पहुँचते हैं, यहाँ क्या होगा, इन सभी बिंदुओं पर x y गुणनफल किसी अन्य बिंदु पर 0 के बराबर नहीं है तो ओरिजिन गुणनफल 0 के बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन मान 0 है। जब हम इसके साथ आ रहे हैं x इस 0 0 की ओर y रेखा के बराबर है, हमारे पास फंक्शन मान 0 0 0 0 है। जो भी पड़ोस हम 0 के करीब लेते हैं इस फंक्शन का मान 0 होता है क्योंकि फंक्शन को इस रूप में परिभाषित किया जाता है कि मान 0 है जब x y 0 के बराबर नहीं है। जब हम इस लाइन के साथ ओरिजिन के करीब पहुंच रहे हैं तो फंक्शन 0 के रूप में मानते हैं। हम ओरिजिन के जितने भी करीब हों, फंक्शन केवल ओरिजिन बिंदु पर 0 होगा जो कि 1 है। यहाँ एक डिसकंटिन्यूटी का बिंदु है, इसलिए इस x के साथ यह लिमिट y के बराबर है जो 0 है, जबकि ओरिजिन से इस फंक्शन का मान 1 है। हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है या कंटिन्यूअस नहीं है। यह 0 0 पर फंक्शन मान के बराबर नहीं है, इसलिए यह फंक्शन ओरिजिन से कंटिन्यूअस नहीं है और चूंकि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, हम डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में निर्णय ले सकते हैं क्योंकि कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आवश्यक शर्त है। यदि फंक्शन कंटिन्यूटी नहीं है तो निश्चित रूप से फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, इसलिए यह फंक्शन एफ ओरिजिन से डिफरेंशिएबल नहीं है। हमें डिफरेंशिएबिलिटी के लिए किसी अन्य परीक्षण देखना होगा क्योंकि इस मामले में पार्शियल डेरिवेटिव मौजूद होने के बावजूद फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। यहाँ आवश्यक शर्तों में से एक पूरी हो गई है, लेकिन कंटिन्यूटी भी डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आवश्यक शर्त है जो यहाँ पूरी नहीं होती है, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है और इसलिए फंक्शन बिना किसी और परीक्षण के डिफरेंशिएबल नहीं है। अंतिम उदाहरण यहाँ हम इसे लेते हैं एफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर के प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स के निरपेक्ष मान वाई के निरपेक्ष मान के बराबर है जब एक्स वाई 0 के बराबर नहीं है और मान 0 होता है जब एक्स वाई 0 0 के बराबर होता है। तो यह यहाँ एक गलती है। हमारे पास
यह हमारे यहाँ के बराबर है नहीं, यह 0 0 के बराबर है। हम जांच करेंगे कि क्या यह फ़ंक्शन ओरिजिन से डिफ़रेंशिएबल है। इसके लिए कंटिन्यूटी की जांच विभिन्न तरीकों से की जा सकती है, जिसे हम पोलर कोऑर्डिनेट में बदल सकते हैं, या हम यह दिखाने के लिए एप्सिलॉन डेल्टा दृष्टिकोण का भी उपयोग कर सकते हैं कि यह फ़ंक्शन कंटिन्यूअस है। इसलिए यहाँ हम एप्सिलॉन डेल्टा दृष्टिकोण लेते हैं ताकि हम अंतर ले सकें। फ़ंक्शन एक्स वाई 0 0 के बराबर नहीं है और f 0 0 यह माइनस करें जिसे 0 के रूप में दिया गया है। इसलिए हम यह लिमिट दिखाते हैं कि इस अंतर को लेकर f x y 0 के बराबर है या नहीं, और इसे डेल्टा और एप्सिलॉन के टर्म में व्यक्त करते हैं। इसलिए यहाँ यह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर मॉड्यूल्स एक्स प्लस मॉड्यूल्स वाई पर है, और फिर हम यहाँ इस स्क्वायर को बनाने के लिए प्लस 2 टाइम्स एक्स का निरपेक्ष मान और वाई का निरपेक्ष मान प्लस सकते हैं। इसलिए जब हम न्यूमेरेटर में प्लस रहे हैं तो मात्रा बड़ी होगी, इसलिए हमारे पास यह बड़ी मात्रा है और वह है पूरा स्क्वायर, क्योंकि हमने इस टर्म निरपेक्ष मान x निरपेक्ष मान y के 2 टाइम्स को जोड़ दिया है, और फिर यहाँ यह टर्म यह पूरा स्क्वायर बन जाता है। और अब यह वही टर्म है, इसलिए एक रद्द हो जाएगा। इसलिए हमारे पास x का निरपेक्ष मान प्लस y का निरपेक्ष मान है, और पहले के एक लेक्चर में तो हमने देखा कि यह यहाँ स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर से कम है, जो कि फिर से हम इस 0 0 बिंदु के डेल्टा पड़ोस में परिवर्तित हो गए हैं। इसलिए यह स्क्वायर रूट 2 से कम है और डेल्टा के टर्म में है, और यह वह सब कुछ है जिसे हम आर्बिट्रेरी संख्या एप्सिलॉन से कम बनाना चाहते हैं। इस संबंध से यहाँ हमने पाया है कि दिए गए एप्सिलॉन के लिए हम इस डेल्टा को सेट कर सकते हैं ताकि यह एफ एक्स वाई माइनस हो और यह 0 0 पद एप्सिलॉन से कम हो। इस डेल्टा को यहाँ एप्सिलॉन से कम चुनने पर दिए गए एप्सिलॉन के लिए स्क्वायर रूट 2 से कम है, हमारे पास अब यह डेल्टा है ताकि यह अंतर एप्सिलॉन से कम हो, और वह कंटिन्यूटी दिखाने के लिए एप्सिलॉन डेल्टा दृष्टिकोण है। हमने दिखाया है कि यदि हम यहाँ इस डेल्टा को चुनते हैं तो यह अंतर एप्सिलॉन से कम होगा जब भी हम इस 0 0 बिंदु के इस डेल्टा पड़ोस से कोई बिंदु एक्स वाई लेंगे, और इसका मतलब है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी दिखाने के लिए अब आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए अब हम पार्शियल डेरिवेटिव के अस्तित्व को फिर से परिभाषा के अनुसार दिखाएंगे। यहाँ हमारे पास f डेल्टा x माइनस 0 0 पर डेल्टा x है, तो यहाँ यह टर्म क्या है, y 0 पर सेट करें तो आपके पास यह डेल्टा x स्क्वायर है, और इसे डेल्टा x और डेल्टा x के इस निरपेक्ष मान से विभाजित किया गया है, इसलिए यह टर्म होगा। और अब इसलिए यह डेल्टा x रद्द हो जाएगा, हमारे पास डेल्टा x के अधिक निरपेक्ष मान पर डेल्टा x है। इसलिए यदि यह डेल्टा x दाईं ओर से 0 हो जाता है तो यह 1 होगा, और जब यह बाईं ओर से 0 पर है तो यह मान -1 हो जाएगा। इसलिए यह लिमिट मौजूद नहीं है, क्योंकि जब यह डेल्टा x ऋणात्मक पक्ष से 0 पर पहुंचता है तो हमारे पास या तो प्लस y तो -1 की लिमिट होती है जब यह डेल्टा x सकारात्मक पक्ष से 0 तक पहुंचता है। इसलिए यह लिमिट मौजूद नहीं है, और इस मामले में हम अब कर सकते हैं। हमने यहाँ f(x) के लिए केवल एक डेरिवेटिव के लिए दिखाया है, लेकिन चूंकि इस फंक्शन की प्रकृति यहाँ एक सिमेट्रिक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस पर हम यह भी दिखा सकते हैं कि 0 0 पर एफ वाई मौजूद नहीं है। और इस मामले में चूंकि वास्तव में किसी एक डेरिवेटिव का अस्तित्व दिखाना यह बताने के लिए पर्याप्त है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आवश्यक शर्त है दोनों पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव का अस्तित्व है। इसलिए इस मामले में यदि यह एफ एक्स वहाँ मौजूद नहीं है तो हम बता सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। हालांकि इस मामले में दोनों डेरिवेटिव मौजूद नहीं हैं, और इसलिए फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अब निष्कर्ष पर आ रहे हैं, तो हमने क्या देखा है कि इस डिफरेंशिएबिलिटी की जांच हम आवश्यक शर्तों का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि
कंटिन्यूटी और पार्शियल डेरिवेटिव्स का अस्तित्व, यदि उनमें से एक का उल्लंघन किया जाता है तो हम यह साबित कर सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, या पर्याप्त शर्तों का उपयोग करके भी हम किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी पर चर्चा कर सकते हैं ताकि पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव में से एक की कंटिन्यूटी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी के लिए पर्याप्त हो। और अंतिम जांच की हमने देखा है कि आवश्यक शर्तें पूरी की गई हैं, और पर यह उदाहरण पर्याप्त शर्तों को पूरा नहीं कर रहा है, उदाहरण के लिए कि पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस नहीं है, उस मामले में हमें अंतिम जांच के लिए जाना होगा, जो कि लिमिट परीक्षण है, जो यह साबित करने के लिए अक्सर आसान होता है कि यह लिमिट शून्य है या यह शून्य के बराबर नहीं है, या हम सीधे इस मामले में डिफरेंशिएबिलिटी की परिभाषा का उपयोग कर सकते हैं। लेक्चर तैयार करने के लिए इन संदर्भों का उपयोग किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।